सोन पापड़ी की सब्जी। बहू मेरी साड़ी की पटली नहीं बन रही है, देखना जरा। ये जब भी हम बाहर जाने वाले होते हैं, मम्मी जी तभी आपकी साड़ी क्यों नहीं बनती? मैंने तो 1 साल से साड़ी पहनना शुरू किया है, आप तो 36 सालों से साड़ी पहन रही हैं। अरे कैसे बनेगी साड़ी? तू लेकर ही ऐसी साड़ी आती है, सिल्क की लाती तो तुरंत शरीर पर सेट हो जाती। ये चिकने कपड़े ला कर दे दी। अरे पल्ला ही नहीं बनता इसका, ऊपर से इसमें मोटी भी लग रही हूँ। देख नीचे फॉल भी कैसे लगा कर लाई है तू। मैंने आपको वीडियो कॉल पर साड़ी दिखाई थी ना मम्मी जी, तब आप ही ने बोला था सीधा फॉल पिको करवा कर ले आना। मेरे सामने ही मुंह खुलता है क्या तेरा? हैं? जाकर मुंह पर मार दे ये साड़ी उस दुकानदार के। कैसा फॉल लगा कर दिया है उसने। अभी तो साड़ी पहनी भी नहीं कि फॉल खुलने लग गई। कितना सामान लेते हैं उसकी दुकान से हम। जाकर बोलना उसे कि 2 बार सिलाई चलाएगा आपसे, एक सिलाई वाली फॉल खुली जाती है। अभी आपकी साड़ी की प्लेट्स नहीं बन रही थी, अभी आप फॉल पर आ गई। और कोई शिकायत है तो वो भी कह दीजिए मम्मी जी। तो कहूँगी ही, सुबह से उठी हुई हूँ मैं, कोई साड़ी नहीं थी जिसका ब्लाउज मैचिंग का हो। कमर फटने लग जाती है मेरी खड़े खड़े साड़ियाँ निकालने में। एक तो मेरी अलमारी में तुम सब हाथ लगाते हो, कौन सा सामान कहाँ कर देते हो कि मिलता ही नहीं। अभी 2 हफ्ते पहले तो आपने 4 नए ब्लाउज सिलवाया है मम्मी। अरे वो तो घर की साड़ियों के मैचिंग के सिलवाए थे ना, हैवी साड़ी के लिए थोड़ी ना। देख कैसे कंधा गिर रहा है ब्लाउज का। इसीलिए कहती हूँ 2 एक्स्ट्रा गोल्डन ब्लाउज लाकर दे दिया करो मुझे, जो सब पर चल जाए। स्नेहा के लिए लड़का देखने जाना था, पर यहाँ तो मनीषा दूसरे ही टेंशन में फंसी हुई थी। तभी दरवाजे से करण अंदर आता है। अब अभी तक रेडी नहीं हुई मम्मी, हमें लड़के वालों के यहाँ पहुँचना है प्रिया। वो लोग क्या सोचेंगे कि 10 बजे का टाइम देकर हम 1 बजे पहुँच रहे हैं। एक काम दिया था प्रिया तुम्हें, वो भी नहीं हुआ तुमसे। ये निकलते टाइम ही मम्मी जी का सारा ड्रामा शुरू हो जाता है। मैं क्या करूँ करण? सुबह 4 बजे उठा दिया था मैंने मम्मी जी को, और साड़ी भी निकाल कर रख दी थी, पर वो कहने लगी नहीं ये साड़ी नहीं पहनूंगी, मुझे दूसरी साड़ी दो। सुबह से तो साड़ी के पीछे ही लगी पड़ी हूँ। एक काम कर करण, तू गाड़ी निकाल, हम चलते हैं। ये सास बहू पीछे से आ जाएंगे। तुम दोनों एक काम करो, पहले लड़ लो, वो हो जाए उसके बाद में लड़के के यहाँ पहुँच जाना। मिडिल क्लास के घर के लोगों के साथ तो ये प्रॉब्लम होती ही है। एक तो छोटा सा घर, उसमें कोई सामान यहाँ तो कोई सामान वहाँ, चीज़ें मिलती कहाँ है टाइम पर। और कुछ ऐसा ही मनीषा के साथ हो रहा था। फिर भी जैसे तैसे 10 मिनट के अंदर सभी राहुल के घर पहुँचने के लिए निकलते हैं। बस ये रिश्ता हो जाए तो टेंशन ख़त्म। बार बार ये लड़कों को देखना, उनके बारे में पता करना, ये मुझसे अब नहीं होता। लड़का ठीक है पापा। राहुल, अब तक तो जितना भी पता किया है मैंने उसके बारे में नेगेटिव तो सुनने में नहीं आया। अब यहाँ आ गए तो अंदर चलकर देखते हैं क्या सच है और क्या झूठ, पता चल जाएगा। मुरारी राहुल के घर के बाहर नज़र घुमाता है। घर के बाहर 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, 3 माले का मकान था, साथ में बाहर गार्डन भी। आंख घुमाते घुमाते मुरारी अंदर जाता है और इतने बड़े घर को देखकर उसकी तो आंखें ही चौंध दिया जाती है। देख लीजिए मम्मी जी, मैंने बताया था रिश्ता मेरे मायके की पहचान से आया हुआ है, रिश्ता खराब हो ही नहीं सकता था। देख लिया आपने। लड़की वालों को दरवाजे पर देखते ही राहुल के घर वाले फौरन उनके पास जाते हैं। अरे भाई साहब, आप निकल गए थे तो बताना तो चाहिए था, मैं यहाँ से गाड़ी भिजवा देता। कैसे आए आप लोग? भाड़े की गाड़ी से भाई साहब। हमारा मानना है कि जितना कंबल हो उतना ही पैर पसारो, झूठ का दिखावा करना ही क्यों। अरे कोई बात नहीं अंकल जी, आपको इस सेवा का मौका हम दूसरी बार दे देंगे। दोनों परिवार मिलकर बात करने लगते हैं। ये घर हमारा अपना ही है, साथ में बीच मार्केट में 2 दुकानें हैं, कोई जॉइंट फैमिली का झंझट नहीं। सारी प्रॉपर्टीज़ पहले से ही बढ़ चुकी है। मेरा तो ले देकर एक राहुल है, सब कुछ उसी को मिलना है। अगर इस घर में आपकी बेटी आ गई ना तो राज करेगी। और सिक्योरिटी के लिए आप प्रिया के घर वालों से भी पता कर सकते हैं, वो लोग तो हमें अच्छी तरह से जानते हैं। पूछताछ के लिए हमने कभी मना नहीं किया। आप भी अपनी बेटी दे रहे हैं तो खोज खबर करना आपका फ़र्ज़ है। नहीं भाई साहब, हमें आप पर पूरा भरोसा है। पुराने ज़माने के लोग ज़्यादा ये 3-5 जानते ही कहाँ थे, ये सब तो आज के चलन में है। आप और आपकी बातें, आते ही सभी को बातों में लगा लिया। कुछ खिलाएंगी पिलाएंगी, इन्हीं की बातें ही करते रहेंगे। गृहिणी आप है, जाकर ले आइए नाश्ता। सारा घर यही संभालती है भाई साहब, मुझे तो इन चीज़ों की खबर ही नहीं रहती। मोहन सुप्रिया बहुत अच्छी तरह से लड़की वालों की खातिरदारी करते हैं। राहुल भी हंसी मजाक करने में कोई कमी नहीं छोड़ता। और इस बातचीत के दौरान करण स्नेहा को कोने में ले जाकर कहता है, क्या करे, अभी फाइनल कर दे क्या लड़के को, या आगे मिलना चाहती है?
इतनी जल्दी नहीं भैया, एक मीटिंग में क्या ही पता चलता है। मैं 3-4 बार मिलूँगी, उसके बाद ही कुछ बोलूँगी। और नेक्स्ट मीटिंग की डेट फिक्स करने के बाद लड़के वाले जाने लगते हैं। तभी रोकते हुए सुप्रिया सभी के हाथों में एक एक सोन पापड़ी का डब्बा पकड़ाती है। हे भगवान, फिर से सोन पापड़ी का डब्बा। दिवाली में आई सोन पापड़ी तो अभी तक ख़त्म ही नहीं हुई, अब इन्हें कौन खाएगा। सभी वापस घर लौट आते हैं। रसोई में जाती ही प्रिया को सोन पापड़ी के डब्बे का ढेर दिखाई देता है। दिमाग खराब हो गया है, कहाँ रखूँ इन सोन पापड़ियों को? कुछ दिनों के बाद इनमें चींटियाँ लगने लगेगी। रात के खाने की तैयारी कर प्रिया सभी को खाना परोसती है और खाने की टेबल पर मनीषा उसे ताना मारते हुए कहती है, माना राहुल बेटे के घर वाले पैसे वाले हैं, पर सोच अभी भी मिठाई के डब्बे तक ही अटकी हुई है। याद है करण, जब हम बहू को देखने गए थे कैसे उसके घर वालों ने सामने 2 रुपये वाली टॉफ़ी और 5 रुपये वाले बिस्किट रख दिए थे। आज ये सोन पापड़ी का डब्बा देखकर वही दिन याद आ गया मुझे। कुछ लोगों के पास तक कितने भी पैसे हो जाए, नीयत खोटी ही रहती है। ये क्या बोल रही हैं मम्मी आप? इतने भी बुरे नहीं थे राहुल के घर वाले। आखिर उन्होंने हम सबके हाथों में एक एक सोन पापड़ी का डब्बा दिया, मुझे पैसे दिए। इतनी खातिर वरना कौन करता है बताओ? इस बार तेरी माँ की बातों में दम है बेटा। यही बात मेरे भी दिमाग में घूम रही है कि कहीं ये लोग अंदर से फक्कड़ तो नहीं। वैसे तो पैसे के मामले में बहू के घर वाले भी ज़रा 19-20 कर ही देते हैं, पर पैसा उनके पास भी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो बात प्रिया के मायके वालों पर आ गई थी, तो प्रिया अपने ससुराल वालों की बात कैसे बर्दाश्त करती। बात को घुमाते हुए प्रिया कहती है, आपको पता भी है मम्मी जी कि उन्होंने हम सबको सोन पापड़ी के डब्बे क्यों दिए? क्योंकि सोन पापड़ी सस्ती आती है, और क्यों? मुझे लगा ही था आप इस राज को समझ नहीं पाई होंगी। मेरे मायके के साइड के लोग हमेशा दूर की सोचते हैं। ऐसा क्या भाभी, बताइए ना, क्या राज है इसके पीछे? वो तो मैं आप सबको सुबह ही बताऊंगी। अपने मायके वालों की इज्जत रखने के लिए प्रिया ने सभी के सामने फेंक तो दिया था, पर अब वो अपनी बात पर खरी उतरे कैसे? इसी सोच में रात के 12 बजे प्रिया अपने हॉल में यहाँ से वहाँ से यहाँ चक्कर लगा रही थी। अगर सुबह तक तूने कुछ नहीं किया प्रिया, तो तेरे मायके वालों की बड़ी बदनामी होने वाली है। कुछ सोच सोच सोच। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। नहीं, पर ये फुल प्रूफ प्लान नहीं है। अगर प्लान फेल हुआ तो तेरी इज्जत चली जाएगी बेटा। मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। हाँ ना प्रिया, इतना मत सोच। ऐसे भी तेरी नैया डूबी हुई है। अगर ये प्लान काम कर गया तो एक साथ सभी के मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और अगली सुबह प्रिया बनाती है सोन पापड़ी की सब्ज़ी, वो भी नमकीन। बन तो गई है सब्जी, अब इसे सभी के आगे परोस देती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। प्रिया सभी को नाश्ते के टेबल पर सोन पापड़ी की सब्ज़ी के साथ पराठे परोसती है। ये कढ़ी जैसा क्या बनाया है बहू तूने? ये कोरियन डिश है मम्मी जी, कढ़ी जैसी समझ लीजिए। विदेश में बहुत खाई जाती है। मैंने सोचा आज आप सबके लिए यही बना दूँ। खाकर देखिए तो, अच्छी नहीं लगे तो मैं तुरंत आलू तलकर ले आऊँगी। ये ना नया कुछ मेरे लिए ट्राई मत किया कर बहू। इन सबसे अच्छा तो मुझे दही रोटी दे देती। ये कहता हुआ जैसे ही मुरारी पराठे के साथ सोन पापड़ी की सब्ज़ी खाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो चटकारे लगाने लगता है। ये क्या बढ़िया चीज़ बनाई है बहू तूने। सही में प्रिया, लग रहा है किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट की डिश खा रहा हूँ मैं। तू तो कभी विदेश गई नहीं बहू, फिर कहाँ सीखा तूने ये डिश बनाना, ज़रा मुझे भी बता। ये कोई विदेश की डिश नहीं है मम्मी जी, ये है सोन पापड़ी की सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी मैंने उसी सोन पापड़ी से बनाई है जो कल हमें राहुल के पेरेंट्स ने दी थी। कल आप कह रही थी ना मम्मी जी, मेरे मायके के साइड वाले लोग कंजूस हैं। वो कंजूस नहीं है, वो स्मार्ट है। ये रेसिपी हमारे घर तरफ बनती है। और प्रिया ये झूठी कहानी सभी को सुना देती है। जो भी हो भाभी, सच में आज तो आपने मूड ही फ्रेश कर दिया। प्रिया बड़ी खुश हो जाती है। दोपहर के वक्त प्रिया जब रसोई में थी, स्नेहा वहाँ आती है और अपनी भाभी से कहती है, दोपहर में भी वही सुबह वाली सोन पापड़ी की सब्जी बनाना भाभी, चावल के साथ तो और मज़ेदार लगेगी। फिर से? हाँ, ये तो आपके पास अच्छा मौका है भाभी। बाकी यहाँ जो दिवाली से आई सोन पापड़ी रखी हुई है ना, सारी की सारी यूज़ हो जाएगी इसी बहाने। हाँ दीदी, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। मैं तो कब से इन सोन पापड़ियों से छुटकारा पाना चाहती थी। तो दोपहर में सोन पापड़ी की सब्ज़ी बना देती हूँ। और दोपहर में फिर से प्रिया सोन पापड़ी की सब्ज़ी बनाती है, जिससे वो बासमती चावल, धनिए की चटनी, पापड़ और अचार के साथ सभी को परोसती है। तुमने क्या सोचा है प्रिया
कि आज मुझे काम पर जाने ही नहीं दोगी? इतना अच्छा खाना बनाओगी तो भूख से 4 गुना ज़्यादा खा लूँगा, फिर मुझे नींद आएगी, पर कहाँ से दुकान जा पाऊँगा? इतना अच्छा खाना कौन बनाता है यार? हाँ बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, इतना ज़्यादा खा लूँगी तो स्वाद के चक्कर में पता चला पेट खराब हो गया। वैसे बहुत अच्छी सब्जी बनाई है तूने। तो और लीजिए ना मम्मी जी, अच्छा है ना। ऐसे 2 फ़ायदे हो रहे हैं पापा जी। एक तो अच्छी पौष्टिक चीज़ पेट में जा रही है, दूसरा सब्ज़ी मंगवाने के पैसे भी नहीं लग रहे। अभी तो ठंड का मौसम आने वाला है, इसलिए सब्ज़ी के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में हमें सब्ज़ी खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। दिवाली में रिश्तेदारों के यहाँ से आए हुए सोन पापड़ी से हम सब्ज़ी बना रहे हैं, मिठाइयाँ भी यूज़ हो रही है और खर्चा भी बच गया। ये सुनने के बाद तो 1 कटोरी सब्जी और खाऊंगा मैं बहू। अब इसी तरह प्रिया रोज़ रोज़ सोन पापड़ी की सब्जियां बनानी शुरू कर देती है। 5 दिन बाद राहुल की परिवार वालों ने हमारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। भाभी, इस बार हमारी बारी है। सब हो जाएगा दीदी, आप फिक्र मत कीजिए। एक तो हमारे घर में ये पेंट भी न जाने कितने सालों पहले हुआ था, कितना ख़राब दिख रहा है। लड़कियों के घर में यह सब नहीं देखा जाता बेटा, उनके संस्कार देखे जाते हैं। ये संपत्ति तो लड़कों की देखी जाती है। अगर उन्हें हमारे घर से रिश्ता करना होगा तो ऐसे ही कर लेंगे, नहीं करना हो तो लड़कों की कमी नहीं है। और कुछ देर बाद दोपहर के खाने के वक्त राहुल के परिवार वाले प्रिया के घर पहुंचते हैं। सभी उनकी बहुत ही अच्छी तरह आवभगत करती हैं। ज़रा अजीब साउंड करेगा भाभी, पर अब कंट्रोल नहीं हो रहा तो सोचा पूछ लूँ। काफ़ी देर से मुझे किसी चीज़ की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया आपने? मैंने कहाँ कुछ बनाया है, आज तो खाने की सारी तैयारियाँ स्नेहा दीदी ने की है। आप तो बस डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। अब तो टेबल पर ही पता चलेगा कि खाने में क्या क्या है। और प्रिया मेहमानों को खाना परोसती है। सोन पापड़ी पनीर की सब्ज़ी, सोन पापड़ी का रायता, सोन पापड़ी मिक्स वेज, सोन पापड़ी भरवा भिंडी, नान चावल और मीठे में सोन पापड़ी। बाप रे बाप स्नेहा, तूने तो ये पूरे का पूरा बुफे तैयार कर दिया। इतना सब बनाने की क्या ज़रूरत थी? हाँ बेटा, बहुत ज़्यादा ही मेहनत नहीं करती तुमने। 3 लोग हैं हम, कोई बारात के साथ थोड़ी ना आए हैं जो इतनी मेहनत की तुमने। शादी ब्याह की बात है बहन जी, आपको भी तो पता चलना चाहिए कि हमारी बेटी को घर का सारा काम आता है। कहीं बाद में आप ये ना कहें कि आप लोगों ने हमें ठग लिया। वैसे ये पनीर बटर मसाला दिखने में ज़रा अलग नहीं लग रहा बेटा? वो क्या है ना अंकल जी, ये सारी इंडियन डिशेस है, पर स्नेहा दी ने सभी डिशेस में विदेशी तड़का लगाया है, इसीलिए ज़रा दिखने में अलग लग रही है। अब खाकर तो देखिए। और जैसे ही राहुल के परिवार वाले सोन पापड़ी से बनी सब्जियां खाते हैं, वाह 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 करते रह जाते हैं। OMG, ये क्या बनाया तुमने स्नेहा? वो मैंने नहीं राहुल। अरे बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनाई है आपने स्नेहा जी। ये डिश हमारी शादी में होनी चाहिए। शादी में? आपको और मीटिंग करनी है तो कीजिए, पर आज तो मैं रोका करके ही जाऊंगा यहाँ से। इतना अच्छा खाना बनाने वाली लड़की को मैं नहीं छोड़ने वाला। प्रिया का तो चला हुआ एक चाल इतना काम कर जाता है, उसकी ननद की पहली बार में ही शादी फिक्स हो जाती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ सोन पापड़ी की सब्जी के कारण। ये तो बहुत अच्छा हुआ मनीषा जी, ये सोन पापड़ी की सब्जी तो जादू कर गई। अब बार बार मीटिंग के लिए खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। पर स्नेहा को तो ये सब्जी बनानी आती ही नहीं। डिनर के बाद स्नेहा और राहुल का रोका हो जाता है। जाते जाते सुप्रिया कहती है, शादी में अभी 1 महीना पूरा बाकी है बेटा, और आज तुमने जो स्पेशल सब्जी खिला दी है मुझे, घर जाने के बाद अगर उस सब्जी की याद मुझे आई तो ऐसा करना, थोड़ी बची है वो भी पैक करके दे दो। हाँ हाँ दीदी, बहुत सारी सब्जी बनाई थी मैंने। अब मेरा मतलब बहुत सारी सब्जी बनाई थी दीदी ने, मैं अभी लेकर आती हूँ। पर ये सोन पापड़ी की सब्ज़ी की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब जब भी राहुल स्नेहा को घुमाने लेकर जाता, उसे फ़ोन करके एक ही चीज़ कहता, वो जो सब्जी बनाई थी ना तुमने उस दिन स्नेहा, वैसे ही मंचूरियन को कुछ अलग फ्लेवर से बना कर ला सकती हो। कल रेस्टोरेंट गए थे हम, वहाँ भी तुमने वही सब्जी मंगवा ली थी। आज तो मूवी पर जा रहे हैं, अंदर तो खाना ले जाना अलाउड भी नहीं होता ना राहुल। अरे तो मैं सब्जी बाहर ही खा लूँगा, उसके बाद में चलेंगे। प्लीज़ स्नेहा, मेरा दिल मत तोड़ना। स्नेहा आकर अपनी भाभी को सोन पापड़ी के मंचूरियन बनाने को बोलती है। क्या मुझसे नहीं बनने वाली अब कोई सब्जी दीदी? किसी चीज़ की हद होती है। तीनों वक्त आप सब घर में सोन पापड़ी की सब्जी खाते हो, ऊपर से दीदी के ससुराल वालों के लिए मुझे रोज़ सब्जी भेजनी पड़ती है। अब राहुल जी की अलग फरमाइश है, इतना सब मुझसे नहीं होगा।
तो हमने थोड़ी ना बोला था बहू तुझे कि दामाद जी के घर वालों के सामने सोन पापड़ी की सब्जी परोसना। क्यों लगाया दिमाग तूने इतना? मैं तो अपनी ननद का रिश्ता करवाना चाहती थी मम्मी जी। अभी तो मैं सबकी सब्जी बना दे रही हूँ। जब दीदी की शादी हो जाएगी और उनके ससुराल वालों को पता चलेगा कि उन्हें तो सोन पापड़ी की सब्जी बनाना आता ही नहीं, फिर क्या होगा? क्या होगा? मैं रोज़ रोज़ अपनी बहन से मिलने जाऊंगा और तुमसे सोन पापड़ी की सब्जी बनवा कर लेता जाऊंगा और उसे चुपके से पकड़ा दूंगा। वो अपने ससुराल वालों को परोस देगी। वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आई, तुम कह रही थी कि तुम्हारे मायके में यही सब्जी खाई जाती है, तो उन लोगों ने सोन पापड़ी की सब्जी को पहचाना कैसे नहीं? रोती हुई प्रिया सभी को सारी कहानी बताती है। क्योंकि ऐसी कोई सब्जी होती ही नहीं है। उस दिन मम्मी जी मेरे परिवार वालों के बारे में अंट-शंट बोल रही थी, तो मुझे ये सब करना पड़ा और अब मैं फंस गई। सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं क्योंकि इस बात का अंदाज़ा सभी को था। आप रो क्यों रही है भाभी? आप मुझे सोन पापड़ी की सब्जी बनाना सिखा दो, मैं हमेशा ससुराल वालों को खिला दूंगी, सिंपल। और इस तरह सोन पापड़ी की सब्जी सारे रिश्तों को मीठा कर देती है।